वेलकम टू द साइबर ऑन डिमांड चैनल। आज का जो लेक्चर है वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। ये मॉड्यूल 3 है सर्टिफिकेशन का, साइबर ऑप्स एसोसिएट वर्जन 1.0। और ये सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफर की जा रही है सिस्को की तरफ से। और मेरा ये कोर्स आपको प्रिपेयर करेगा सिस्को की ये सर्टिफिकेशंस के लिए, जिसका नाम है साइबर ऑप्स एसोसिएट वर्जन 1.0 लेटेस्ट। और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर आप इस कोर्स को करने के बाद, सीख के स्किल्स सीखने के बाद, आप जॉब साइबर ऑप्स एसोसिएट के तौर पर या साइबर सिक्योरिटी के तौर पर ये जॉब कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडो की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। विंडो से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको कहते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जितनी भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस थी उससे रीड और राइट जितनी भी फाइल्स होती थी वो एक कमांड के ज़रिए होती थी। हम एक कमांड देते थे, उस कमांड का स्पेसिफिक सिंटैक्स होता था, स्पेसिफिक पर्पस होता था। और अगर हम कमांड देते हुए कोई गलती करते थे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी, और वो कमांड जो है वो हमें उसकी आउटपुट दे दी जाती थी। डॉस जो है वो हमें ये प्रोवाइड करती थी फैसिलिटी कि हम जितनी भी हार्ड डिस्क पे फाइल सिस्टम्स हैं उनको मैनेज कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस का, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे, कमांड बेस्ड, जिसके अंदर से तमाम फाइल्स डायरेक्टरीज को मैनेज किया जाता है। आज भी विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर डॉस जो है वो मौजूद है। अगर आप विंडो का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से और यहाँ पर लिखें शुरू में रन, और रन के अंदर आप लिखें cmd, तो ये कमांड ओपन हो जाएगा। इस पे आप अपनी कमांड दे सकते हैं। अभी भी विंडो 10 के अंदर तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से ये डॉस जो है वो अभी भी कमांड बेस यहाँ पर इसके साथ साथ विंडो के साथ साथ मौजूद है। पहले जो विंडो थी उसमें डॉस यूज होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विंडो 1.0 आई 1985 के अंदर, जिसमें एक बिल गेट्स ने एक नया आइडिया दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसको गुई कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया के अंदर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होने लगा। और ग्यू के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमने आइकन का इस्तेमाल किया, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया, माउस का इस्तेमाल किया, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जितने भी विंडोज़ के नए वर्जन आए वो उनकी न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको एनटी कहते थे, उसके ऊपर बेस करते थे, और जिसके ज़रिए से कंप्यूटर और हार्डवेयर को मैनेज किया गया। और आज भी एम एस डॉस जो है वो विंडोज जीयूआई के अंदर शामिल है, जो अभी मैंने ओपन करके दिखाया है सीएमडी के साथ। ये कुछ कमांड्स हैं जो आज भी आप डॉस में दे सकते हैं। कमांड्स dir, इससे डायरेक्टरी शो हो जाती है। cd से एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर आप चेंज कर लेते हैं, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में चले जाते हैं। cd डॉट डॉट लिखते हैं तो आप करंट डायरेक्टरी से पीछे आ जाते हैं। cd बैकस्लैश लिखते हैं तो अपनी जो रूट डायरेक्टरी है, जो अमूमन सी होती है, या अगर आप किसी डी ड्राइव के अंदर है तो डी आ जाते हैं। कॉपी करते हैं तो एक फाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कॉपी हो जाती है। डेल की जो कमांड है वो फाइलों को डिलीट कर देती है। फाइंड की कमांड कोई टेक्स्ट जो है कोई फाइल के अंदर सर्च करके दिखा देती है। आपने कोई नई डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir कमांड देते हैं, नई डायरेक्टरी बन जाती है। ren की कमांड से फाइल रीनेम हो जाती है। हेल्प देते हैं तो कमांड जो है वो तमाम उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस और तमाम जितनी भी हेल्प है वो हमें आ जाती है। तो साथ साथ हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लें। और मैं ये कमांड देता हूँ dir, और अभी मैं मौजूद हूँ सी यूजर्स और बारिक के अंदर। तो यहाँ पर तमाम डायरेक्टरीज जो हैं वो मुझे शो कर देगा, उनका टाइम, डेट, वो डायरेक्टरी कब क्रिएट हुई, किस टाइम पे क्रिएट हुई, और ब्रैकेट में dir लिखा नजर आ रहा है कि ये डायरेक्टरीज हैं, और आगे उनके नेम्स। ठीक है, नीचे आखिर में बता देगा इतनी फाइल्स हैं, 6 फाइल्स हैं और 37 डायरेक्टरीज हैं, और इतनी बाइट्स जो हैं वो उसके साथ स्पेस है। अब यहाँ पे एक डायरेक्टरी शो हो रही है GNS3, इसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा cd और यहाँ टाइप करूंगा GNS3।
तो मैंने एंटर किया, तो मैं अब GNS3 डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। अब इसके अंदर फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा dir डायरेक्टरी। तो वो तमाम डायरेक्टरीज जितनी भी GNS3 के अंदर हैं वो मुझे शो कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पर मुझे दिखा देगा। अब मैं एक स्टेप बैक जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा cd डॉट डॉट एंटर करूंगा, तो GNS की डायरेक्टरी से मैं वापस आ जाऊंगा वन स्टेप प्रीवियस। अब दोबारा मैं cd करूंगा और मैं यहाँ पर बैक स्लैश टाइप करूंगा, तो मैं तमाम डायरेक्टरी से अपनी रूट्स जो अभी मैं सी ड्राइव में हूँ वहां पर पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर dir करूं, तो तमाम जितनी भी सी के अंदर डायरेक्टरीज हैं, प्रोग्राम फाइल्स, विंडो का फोल्डर्स, यूजर्स, ड्राइवर्स, इंटेल लॉग्स के फोल्डर्स, प्रोग्राम फाइल x86, तमाम यहाँ पर जितनी फाइल्स बनी हुई हैं, test.txt, try.txt, ये तमाम यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर कोई अपनी डायरेक्टरी बनाना चाहूँ, तो mkdir और स्पेस और डायरेक्टरी का कोई नाम दे दूंगा, जिसका मैं देता हूँ टेस्ट nie, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टरी बन जाएगी। और दोबारा मैं dir करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नीचे टेस्ट NIE बनी हुई नजर आ रही है, ब्रैकेट में dir टाइम और डेट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। इसी तरीके से मैं अगर कमांड टाइप करता हूँ हेल्प, तो यहाँ पर हेल्प में तमाम कमांड्स, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस वगैरह मुझे यहाँ पर अवेलेबल है। एक्स कॉपी की कमांड कॉपी करने के लिए, और तमाम यहाँ पर कमांड्स वगैरह जितनी भी हैं हेल्प के ज़रिए से, मैं यहाँ पर उन तमाम कमांड्स को देख सकता हूँ। यही CHKDSK चेक का डिस्क एंड डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। एट्रिप की कमांड है डिस्प्ले और चेंज फाइल एट्रीब्यूट्स, इसके ज़रिए से हम फाइल्स के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। CLS क्लियर स्क्रीन, अभी मैं देता हूँ CLS एंटर करता हूँ, स्क्रीन क्लियर होगी। तो हेल्प के ज़रिए से तमाम कमांड्स अवेलेबल हैं, और तमाम डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ, डायरेक्टरीज बना सकता हूँ। आज भी ये जो है डॉस विंडो के साथ चला आ रहा है, विंडो 11 में भी मौजूद है। मैं इस वक्त विंडो 10 जो है वो उसको यूज़ कर रहा हूँ। सिंस 1993 मोर देन 20 रिलीजेस ऑफ विंडोज जो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस करती थी। बहुत सारे स्पेसिफिकली वर्जन भी आए विंडो के, वर्क स्टेशन, प्रोफेशनल, सर्वर बेस, एडवांस सर्वर्स, डाटा सेंटर्स, और बहुत सारे हैं मैनी पर्पस बिल्ट इन वर्जन आए। आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था वो 32 बिट होता था। इट्स मीन 32 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसके सीपीयू के अंदर रजिस्टर साइज भी 32 बिट होता था, और वो 32 बिट को प्रोसेस करता था। अब उनके रजिस्टर का साइज 64 बिट हो गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट हो गया है, और एप्लीकेशन भी 64 बिट्स आ सकती हैं। इससे पावर, प्रोसेसिंग पावर जो है वो डबल हो गई है, फास्ट हो चुका है आर्किटेक्चर। और इसका हम जो है ये आर्किटेक्चर 64 बिट सर्वर में भी है, और क्लाइंट विंडो 10 की मशीन्स के अंदर भी मौजूद है। विंडो के मुख्तलिफ वर्जन आए, विंडो 98, विंडो XP, विंडो 2000, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11, ये तमाम है। उनके आगे मुख्तलिफ वर्जन थे, स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अल्टीमेट। कॉस्ट का भी फ़र्क था, इनके अंदर फीचर का भी फ़र्क था। सर्वर एंटी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुआ, विंडो 2000 सर्वर, 2003 सर्वर्स, विंडो 2000 सर्वर, 2008, 11, 12, 16, और लेटेस्ट जो चल रहा है वो 22। तो मुख्तलिफ इसके भी वर्जन थे, कुछ एसेंशियल था, कम फीचर थे, डाटा सेंटर के लिए ज़्यादा फीचर, कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा। स्टोरेज सर्वर, हाइपर वी सर्वर्स डिफरेंट वर्जन के साथ आया है। जो सी आपको रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके मुताबिक आप वो विंडो सर्वर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसको कहते हैं, उसके अंदर आइकन्स आ गए हैं, माउस के जरिए से उन आइकन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप का एरिया है, आसानी के साथ जो है डेस्कटॉप टास्क बार को मैनेज कर सकते हैं। कमांड्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रही,
और सारा काम माउस के ज़रिए से बड़े इजी और आसानी के ज़रिए से अपनी फाइलें क्रिएट करना, रिसाइकल में करना और विंडो का मैनेज करना बहुत आसान हो गया। और तमाम जितने भी काम है आप इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आसानी के साथ कर सकते हैं। मेन्यूज आ गए विंडो GUI के अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर, जिसमें तमाम कमांड्स वगैरह और तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। यानी कट करना है आपने, कॉपी करना है, कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है, माउस के जरिए से आप राइट क्लिक करें, मेन्यू ओपन होगा, कट कॉपी कर लें, डिलीट कर दें, शॉर्टकट कर लें, यानी सारा काम आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। विंडो का जो कोड लिखा गया है उसके अंदर बिलियंस ऑफ लाइंस का कोड है, लाखों लाखों के हिसाब से कोड है। तो ये कोड इंसानों ने ही डेवलप किए हैं और उनके अंदर वर्नेबिलिटीज आज हो सकती हैं। वर्नेबिलिटी कहते हैं किसी किस्म के फ्लॉ को, वीकनेस को, ठीक है, जो कोई अटैकर उसको एक्सप्लॉइट करता है और आपके सिस्टम के साथ जो है वो अटैक हो जाता है, आपके डाटा को चोरी कर लेता है, आपकी प्राइवेसी को चोरी कर लेता है, आपकी ईमेल्स को चोरी कर लेता है और तमाम चीज़ें। Or attacker can use the vulnerability to get the computer to act in fashion and outside of its intended design. In general, the goal is to gain unauthorized control of computer, change permissions or to manipulate or steal data. हैकर का ये मकसद है कि वो इसका फ़ायदा उठाए। अब जो मुख्तलिफ हमें नेटवर्क अटैक फेस करने पड़ते हैं उसमें वायरस बहुत ज़्यादा है, कि सिस्टम में वायरस आ जाता है और मेलवेयर आ जाता है। मेलवेयर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं। कोई एडवर्टाइजिंग कंपेन चला रहा होता है आपके सिस्टम के ऊपर, एडवर्टाइजिंग आना शुरू हो जाती है, कोई डाटा चोरी करता है मेलवेयर, कोई आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। तो इस सब से बचने के लिए विंडो ने अपने अंदर एक विंडो डिफेंडर दिया है, प्रोटेक्शन का टूल दिया है रियल टाइम, जो इनसे अटैक से बचाता है। अननोन अनमैनेज सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज बिहाइंड में रन हो रही होती हैं और आपने श्योर करना है कि वो सर्विसेज सेव है और आपको पता होना चाहिए। इंक्रिप्शन कहते हैं डाटा को इंक्रिप्ट कर लेना, ताकि आपका डाटा ब्रीच भी हो तो तब भी वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, सिक्योर फॉर्म के अंदर हो, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। सिक्योरिटी पॉलिसीज का आपको पता होना चाहिए, विंडोज़ के अंदर अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर की हो तो बाहर से आने वाले अटैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रोकती है, कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है। विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल्स भी अवेलेबल हैं और फायरवॉल्स के रूल्स भी अवेलेबल हैं, सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं, इनकमिंग आउटगोइंग, वो भी आपको बाहर के अटैक से बचाती हैं। फाइल और शेयर की परमिशंस भी अवेलेबल हैं और वीक और नो पासवर्ड, बहुत सारे लोग वीक पासवर्ड रखते हैं या किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं रखते, जिससे काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है हैकर का, वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है रिमोटली भी और वैसे भी। आप अपने लैपटॉप पे बैठे काम कर रहे हैं, उठ के कहीं और गए, पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, आराम से किसी ने जाकर उसके ऊपर बैठ के काम शुरू कर दिए। हमेशा अपने आप को स्टैंडर्ड यूज़र के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप सिस्टम में लॉग ऑन करें और कोई चीज़ सॉफ्टवेयर रन करना है तो राइट क्लिक करके आप एज एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूज़ करें, उसका पासवर्ड दें और वो अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद दोबारा स्टैंडर्ड यूज़र के अंदर काम कर लें। तो इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि वायरस और मेलवेयर प्रोटेक्शंस विंडो के अंदर कैसे मौजूद है, सर्विसेज को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी इंक्रिप्शन सिक्योरिटी पॉलिसीज को कैसे मैनेज करते हैं और इन चीज़ों का फायरवॉल्स ये कहाँ से मैनेज करते हैं, किस तरह करते हैं, इसका साथ में प्रैक्टिकल भी हम कर लें, ताकि साथ साथ हम इसके थ्योरी कंसेप्ट भी पढ़ते जाएं और उसका हमें प्रैक्टिकल का भी कंसेप्ट होता जाए। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर देखते हैं वायरस और मेलवेयर की प्रोटेक्शन अपनी विंडो में कैसे आप अनेबल करते हैं। राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शंस में आ जाएं, यहाँ वाईफाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप राइट साइड पे नीचे देखें विंडो फायरवॉल्स है, आपने इसको क्लिक करना है विंडो फायरवॉल्स को और ये इंश्योर करना है कि डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, इन तीनों पे फायरवॉल ऑन होनी चाहिए। पब्लिक नेटवर्क वो नेटवर्क कहलाता है जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, लैपटॉप लेकर जा रहे हैं, कभी घर में कनेक्ट हो रहे हैं पब्लिक नेटवर्क के साथ, ऑफिस में ले जा रहे हैं लैपटॉप्स को, वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं,
कभी कैफेटेरिया में बैठे हैं वहाँ लैपटॉप के साथ कनेक्ट हैं, कभी हॉट स्पॉट पे कनेक्ट हैं, तो पब्लिक नेटवर्क पे फायरवॉल ऑन होनी चाहिए और बहुत आसान है। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाती है और यहाँ से क्लिक करेंगे तो दोबारा ऑन भी हो जाती है। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इंश्योर करें कि डोमेन प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क पे ये ऑन हो। प्राइवेट नेटवर्क ये है कि एक डेस्कटॉप सिस्टम आपका ऑफिस में मौजूद है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट है, वो प्राइवेट नेटवर्क है। और डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होती हैं और आपके ऑफिस में वो उसके साथ आपका सिस्टम ज्वाइन है, उस पर भी ये फायरवॉल ऑन होनी चाहिए। लेफ्ट पे होम के नीचे देखें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो करंट थ्रेट्स आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है। कोई करंट थ्रेट नहीं है। लास्ट स्कैन जो हुई है 13 डेट थी, फर्स्ट महीना था 2025, इतने बजे कोई स्कैन हुई है। कोई थ्रेट अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ, फाउंड नहीं हुआ। और यहाँ से आप क्विक स्कैन करके दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप कंप्लीट कर लें। और यहाँ से स्कैन ऑप्शंस के ऊपर इसके डिफरेंट स्कैन ऑप्शंस हैं। क्विक स्कैन करना है, फुल स्कैन ज़्यादा टाइम लेता है और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेगा। कस्टम स्कैन क्या क्या चीज़ें स्कैन करनी है, मिसाल के तौर पे आपने यूएसबी अटैच कर दी है और या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन करना है। और मैं फिर बैक के ऊपर जाता हूँ और नीचे जाता हूँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में। मैनेज एक्शन में आपने जाना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को हमेशा ऑन रखना है, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन को ऑन रखना है आपने। ये प्रोवाइड करता है इंक्रीज एंड फास्टर प्रोटेक्शन विद एक्सेस टू द लेटेस्ट प्रोटेक्शन डाटा इन द क्लाउड। जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है वहां पे हमारे डाटा को जो है वो वहां से सिक्योर कर रहा है। टेम्पर प्रोटेक्शन के हैकर आके कोई चीज को टेम्पर ना करे, हमारी डाटा को टेम्पर ना करे, वो है। कंट्रोल फोल्डर एक्सेस है, आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल फोल्डर एक्सेस के ऊपर जा सकते हैं और इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फाइल फोल्डर एंड मेमोरी एरिया ऑन योर डिवाइस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड चेंजेस बाय अनफ्रेंडली एप्लीकेशन। और ये यहाँ पर ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पर। और वो कहता है यू हैव एग्जिस्टिंग एंटीवायरस एक्सक्लूजन, कॉपी देम एज कंट्रोल फोल्डर एक्सेस अलाउ एप्लीकेशन। चलिए मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ और यहाँ पे अब ये ऑन हो गया है। यहाँ पे मैं दोबारा इसमें जाता हूँ वायरस प्रोटेक्शंस के अंदर और ये अपडेट्स हैं, अपने लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें और लिखें चेक फॉर अपडेट, ताकि आपका सिस्टम जो है वो लेटेस्ट अप टू डेट रहे माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और वो वहाँ पर जितने भी थ्रेड्स हैं उनको प्रॉपरली रियल टाइम के अंदर डिटेक्ट कर सके। तो ये अपने लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के बाद चेक फॉर अपडेट्स लाजमी कर लें, ताकि आप जो है वो अपडेट्स इसकी जो है लेटेस्ट आपका लैपटॉप अप टू डेट रहे। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एज आ साइबर सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, नेटवर्क का काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल पता हो। इंश्योर करें कि जितनी भी डिवाइसेस लैपटॉप्स की और डेस्कटॉप सिस्टम है उन पे ये सेटिंग ऑन हो और अप टू डेट्स हों ये सारी चीज़ें। और इन चीज़ों के बारे में कंसेप्ट, इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल्स आपको पता हो। इंश्योर कर दें पॉलिसी के मुताबिक, कंप्लायंस पॉलिसी के मुताबिक। और यहाँ पर तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज के मुताबिक हो। रैंसमवेयर अटैक बहुत ख़तरनाक अटैक है जिसमें आपका डाटा सारा इंक्रिप्ट हो जाता है और तावान रैंसमवेयर मांगा जाता है और फिर दोबारा डिक्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे अपने डाटा को वन ड्राइव पे या किसी यूएसबी में या एक्सटर्नल ड्राइव पे अपने डाटा का बैकअप कर ले। तो ये था वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, ये आपके अकाउंट का प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे फायरवॉल्स आ गई, वो ऑन है फायरवॉल्स। इसके मुख्तलिफ किस्म के रूल्स होते हैं, आप किसी भी ऐप को फायरवॉल्स के थ्रू अलाउ भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये अलाउ भी हैं, यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं आप और चेंज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें आप, यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अलाउ अनदर ऐप, यहाँ पर ऐप देंगे उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक, वो अलाउ हो जाएगी। और यहाँ अनचेक करेंगे तो वो अलाउ नहीं होंगी।
अब यहाँ पे देखिए anydex.exe, अभी मुझे नहीं चाहिए ये, इसको ऐप मुझे यूज करे, तो आप इसको यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर इसको अनचेक भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये ले, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, एनीडेक्स यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, इसका कैंडी क्रश है, मुख्तलिफ गेम्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कोई ऐप ऐसी है जो हैकिंग का पर्पस बनेगी, जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक नहीं है, वो यूज़ नहीं करवानी, तो जस्ट सिंपल आप उसको क्लिक करें और यहाँ से आप उसको अनचेक कर सकते हैं। ये अनचेक हो गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आप उसको अनचेक कर सकते हैं और दोबारा चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मुख्तलिफ किस्म के फायरवॉल्स के रूल्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आपको सेटिंग सही काम नहीं कर रही तो रीस्टोर फायरवॉल टू डिफ़ॉल्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसका प्रैक्टिकल। दूसरा आपने यहाँ पे मैं बताऊं, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। अगर ये आइकन आपके डेस्कटॉप पे नज़र ना आए तो आपने राइट क्लिक करके जाना है पर्सनलाइज के अंदर, और यहाँ पर लेफ्ट पे आपने क्लिक करना है थीम, और ये आ गया डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। तो यहाँ पर अनचेक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, चेक बॉक्स करेंगे तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी। रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, यूज़र नेटवर्क। अब मैं नेटवर्क पे चेक करता हूँ यहाँ से, तो ये आइकन मुझे अपने डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। ये यहाँ पे शो हो चुका है, ये नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी शो हो चुका है। इस पे आप राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाएं, तो आपको यहाँ पर अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या नेम है, ये डिवाइस नेम है, ये प्रोसेसर है, 8 जनरेशन 1.60 गीगाहर्ट्ज, रैम 8 GB इंस्टॉल्ड, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, पेन एंड टच नहीं है, और यहाँ विंडो 10 प्रो इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे ये डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन है, अपने नाम रीनेम कर सकते हैं दिस पीसी वगैरह को। उसके बाद राइट क्लिक करें, आप इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाएं और ये आपकी यहाँ पे ड्राइव शो हो जाएंगी। राइट क्लिक करें, इसके ऊपर मैनेज के अंदर जाएं, तो मैनेज के अंदर जो ही राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो पे लेफ्ट पे देखें लोकल यूजर्स और ग्रुप्स मौजूद है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर फुल कंट्रोल है, यूजर एक क्रिएट है बारिक के नाम से, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट, टेस्ट और मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटर का भी पासवर्ड सेट करके अपने पास रखें, प्रोसीड पासवर्ड दे दें, यहाँ पे कंफर्म करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, और अपना नया यूज़र भी बना सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम लिखें, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, अल्फ़ा न्यूमेरिक, और यहाँ पे फिर उसको कंफर्म करें पासवर्ड को, और यहाँ पर यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड करें, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, और यहाँ पर यूज़र क्रिएट करें, और इसी यूज़र से डेस्कटॉप सिस्टम को और लैपटॉप को एक्सेस करें। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑन होकर एक्सेस ना करें, एज अ स्टैंडर्ड यूज़र उसको एक्सेस करें। ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए भी हैं, और कुछ ग्रुप्स जो है वो आप उनको क्रिएट भी यहाँ पर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से तो आप अपने यूजर्स और ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद आप जिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइव्स आ रही हैं, दो ही ड्राइव्स हैं मेरे लैपटॉप पे, C and D, F। तो इन पे अगर आप राइट क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शंस देते हैं सिक्योरिटी की, एक शेयरिंग की और एक सिक्योरिटी की। तो यहाँ से आप शेयरिंग कर कर शेयरिंग को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं अनचेक करता हूँ, अब ये ड्राइव शेयर नहीं होगी, सिक्योरिटी हो जाएगी यहाँ पे, और क्लोज किया, अब ये ड्राइव की शेयरिंग नहीं हुई, सिक्योर हो गया। और शेयर भी कर सकते हैं दोबारा जाके, जब अगर ड्राइव को आपको चाहिए नेटवर्क पे शेयर करना तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप, और परमिशंस आप सिक्योरिटी की दे सकते हैं। ये देखिए एवरीवन लिखा हुआ है, बाज़ दफ़ा यहाँ एवरीवन का ग्रुप होता है और ये तीनों अलाउ होते हैं। इसका मतलब है हर बंदा ही आपकी इस ड्राइव को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए आपको, ये एवरीवन का ग्रुप को बिल्कुल अनचेक करना। जौन सा यूज़र आप यहाँ देंगे, लेट्स सी मैं यहाँ यूज़र देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया अपने नाम का, बारिक। अब सिर्फ इसी नाम से इसी के पासवर्ड के साथ जो है वो शेयर होगा। एवरीवन को देखें तो अनचेक करें तीनों पे, अगर एवरीवन तीनों पे चेक हुआ, फुल कंट्रोल चेंज रीड, तो हर बंदा आपकी इस ड्राइव को एक्सेस कर लेगा जो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगा। जिस यूज़र के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उसी यूज़र को यहाँ पर ऐड करें। इसी तरह सिक्योरिटी में जाकर एडिट करके आप यहाँ पर बारिक को ऐड करवा सकते हैं, किसी यूज़र को यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं बारिक,
और सिक्योरिटी अपनी ड्राइव की मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं चेक नेम करता हूँ, वाकई बारिक के अकाउंट है। तो यहाँ पे देख लें फुल कंट्रोल अगर मैं कर दूँ तो बारिक को फुल कंट्रोल है। अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो बारिक मॉडिफाई कर सकता है, रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट कर सकता है, रीड राइट और स्पेशल परमिशन कर सकता है। और यही बारिक को अगर मैं यहाँ पे सारा डिनाई कर दूँ तो बारिक जो है वो कोई काम मेरी ड्राइव को, मेरे ड्राइव के अंदर फोल्डर्स को, मेरे ड्राइव के अंदर फाइल्स को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप अपनी परमिशंस अपनी ड्राइव के ऊपर, अपने फोल्डर्स के ऊपर परमिशंस मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से उसकी आपकी शेयरिंग की भी और आपको सिक्योरिटी की भी यहाँ से परमिशन शेयर कर सकते हैं। यूजर नेम और अकाउंट बना सकते हैं। आपके सिस्टम पे कौन कौन सी ड्राइव शेयर है तो आप राइट क्लिक करें, मैनेज में जाएं और यहाँ पे शेयर फोल्डर है तो वो आपको बता देगा यहाँ पर कौन कौन से फोल्डर किस किस नाम के साथ शेयर हैं। एडमिन डॉलर साइन ये शेयर है, सी ड्राइव शेयर है, एफ डॉलर साइन, आईपीसीएस डॉलर साइन, प्रिंट एस डॉलर साइन, ये तमाम यहाँ पर शेयर हैं। और कौन कौन लोगों ने आपके कंप्यूटर को एक्सेस किया है वो भी यहाँ शो हो जाएंगे। अभी किसी ने मैं एक्सेस नहीं किया और किस किस ने कौन कौन सी फाइलें हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ से भी आप अपनी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये था एक अभी तो ये मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा पढ़ा है और इसका प्रैक्टिकल किया है। तो नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में इसी का पार्ट 2 करेंगे मॉड्यूल 3 का। तो यहाँ पे इसको समझें, इसका प्रैक्टिकल करें अपने सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, और ये परमिशंस लगाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। एज अ साइबर सिक्योरिटी आप इस पे एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर विंडो की सिक्योरिटी का जो कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट पार्ट 2 जो है हम आगे चल के इसके को कवर करेंगे। पार्ट